गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका एक पेपर है समावेशी विद्यालय का सृजन। इसका कोड है E301 समावेशी विद्यालय। इसमें आपकी यूनिट फर्स्ट है समावेशी शिक्षा की प्रस्तावना। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है समावेशी शिक्षा का प्रत्यय, परिभाषा, आवश्यकता व महत्व, अर्थात समावेशी शिक्षा क्या होती है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे अर्थात विकलांग बच्चे और सामान्य बच्चे या सामान्य बच्चों के साथ जो बच्चे सामान्य से अलग की श्रेणी में आते हैं, इन सबको एक साथ शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना समावेशी शिक्षा है। पहले इस तरह के बच्चों को अर्थात जो सामान्य से अलग बच्चे होते थे उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी या उनके अलग स्कूल होते थे। अब यह माना जाने लगा कि जो बच्चे सामान्य नहीं हैं या सामान्य से अलग हैं, उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास सबल हो सके। शिक्षा में समावेशी शिक्षा का अर्थ है विद्यालय के पुनर्निर्माण की वह प्रक्रिया जिसका लक्ष्य सभी बच्चों को शैक्षणिक और सामाजिक अवसरों की उपलब्धता से है। इसमें सभी बच्चों अर्थात जो बच्चे सामान्य हैं या जो बच्चे सामान्य से अलग हैं, उन सभी को शिक्षा के समान अवसर मिलें, शिक्षा के समान साधन मिलें और सामाजिक अवसर भी समान मिलें, जिससे कि वो भी सामान्य बच्चों के साथ अपना जीवन बिता सकें, वो अपने आप को सामान्य बच्चों से अलग ना समझें। इसमें पाठ्यक्रम परीक्षण, छात्र की उपलब्धियों का रिकॉर्ड, विभिन्न योग्यताओं के आधार पर छात्रों का समूह, शिक्षण, तकनीकी, कक्षा के अंदर के क्रियाकलाप आदि के साथ ही खेल और मनोरचनात्मक क्रियाओं को भी शामिल किया जाता है। अर्थात बच्चे सभी कार्य शिक्षण, कक्षा में साथ ही खेल सभी कार्य एक साथ करें। यूनेस्को ने कहा है समावेशी शिक्षा का अर्थ उस शिक्षा से है जो यह विश्वास करती है कि सभी बच्चे सीखते हैं और सभी बच्चों की अलग अलग प्रकार की विशेष आवश्यकता होती है। यह मानते हैं कि हर बच्चा, चाहे वो सामान्य है या सामान्य से अलग है, हर बच्चा सीख सकता है। उन्हें सिखाने की विशेष आवश्यकता होती है। सेकंड, इनका लक्ष्य सीखने की कठिनाई की पहचान और उनका प्रभाव न्यूनतम करना है। अर्थात जो सीखने में कठिनाई आती हैं उसे कम से कम करना है, जिससे कि कठिनाई कम आए। इसका अर्थ औपचारिक शिक्षा से भी व्यापक है। यह घर, समुदाय व घर से बाहर शिक्षा के अन्य अवसरों पर भी बल देती है। अर्थात समावेशी शिक्षा ना ही सिर्फ विद्यालय में बल्कि घर, समुदाय व घर से बाहर भी शिक्षा के अवसर बच्चों को देती है। नेक्स्ट, यह एक स्थिर गति से चलने वाली एवं गतिशील प्रक्रिया है। अर्थात यह प्रक्रिया कभी भी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है या हमेशा गतिशील रूप से रहती है और समावेशी समुदाय का प्रोन्नत करने के लिए प्रयुक्त विभिन्न तरीकों का एक भाग है। नेक्स्ट, इस प्रकार समावेशी शिक्षा एक व्यक्ति अथवा छात्र के लिए ही नहीं वरन उन सभी छात्रों के लिए है जो सामान्य वातावरण में काम नहीं कर पाते। इनमें से कुछ शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं और कुछ दूसरे प्रकार के भी हो सकते हैं। इसलिए सभी स्थितियों में छात्रों को शैक्षिक समावेशन की आवश्यकता होती है। अर्थात सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। समावेशी शिक्षा के द्वारा हम हर बच्चे को सिखा सकते हैं और उन्हें सामान्य की श्रेणी में भी
ला सकते हैं कि वो सामान्य बच्चों के साथ खेल कूद सकें, सामान्य बच्चों के साथ अच्छे से जीवन यापन कर सकें। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट है इसकी मिशेल एफ फिंगरेंस के अनुसार समावेशी शिक्षा मूल्यों, सिद्धांतों तथा अभ्यासों का एक समूह है। अर्थात समावेशी शिक्षा जो है वह मूल्य, सिद्धांत व अभ्यासों का एक समूह है जो सभी बच्चों के लिए, चाहे वे विशिष्टता रखते हों या नहीं रखते हों, प्रभावशाली तथा अर्थपूर्ण शिक्षा की खोज करना है। अर्थात बच्चे सामान्य हो या सामान्य से अलग हो या उनमें कोई विशिष्टता हो, उन सभी बच्चों को एक श्रेणी में लाना है, उन सभी बच्चों के लिए शिक्षा की खोज करना है जिससे कि उनका जीवन सफल हो सके। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी उमा तली के अनुसार। उमा तली ने देखी क्या डेफिनेशन दी है। समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों की दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का विस्तार करता है। अर्थात समावेशन में जब हम बच्चों को शिक्षा देते हैं या समावेशी शिक्षा दी जाती है तो उसमें यह कोशिश की जाती है कि सभी बच्चे की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। और जब हम सभी बच्चों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो उसके लिए स्कूल को या विद्यालय को संसाधनों का विस्तार करना होगा, क्योंकि संसाधनों के अभाव में शिक्षा संभव नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन स्टीफन एंड ब्लैकहार्ट के अनुसार इन्होंने क्या कहा। शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित का अर्थ ये नहीं है कि बच्चा पूर्ण रूप से अपंग है। अर्थात बच्चा पूरी तरह से अपंग नहीं है लेकिन उसमें थोड़ी बहुत कमी है जिसके कारण वो बच्चा सामान्य की श्रेणी में नहीं आ पाता। अर्थात शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है। अर्थात इन्होंने क्या कहा कि बच्चों की जो सामान्य कक्षाएं होती हैं उन सामान्य कक्षाओं में बाधित बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना है। बाधित बच्चे जो सामान्य बच्चों की श्रेणी में नहीं आते, जिनमें थोड़ी बहुत कमी है, जैसे किसी को थोड़ा कम सुनाई देता है या ऊंचा सुनाई देना या थोड़ा सा दिखाई न देना, दिखाई देता है पर कम दिखाई देता है, तो ऐसे बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जाए। यह क्या है? यह एक मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित अवधारणा है। मनोवैज्ञानिक सोच अर्थात उनका यह मानना है कि अगर असामान्य बच्चे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उनमें किसी भी प्रकार की अयोग्यता नहीं रह पाएगी। वो सामान्य बच्चों को जान पाएंगे और अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। अर्थात वह उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण को बढ़ावा देती है और अधिगम को भी बढ़ावा देती है। अर्थात उनका सीखना अच्छा हो जाता है जब हम असामान्य बच्चों को या जो कुछ बाधित बच्चे हैं उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा के द्वारा हम अपंग बच्चों का मतलब यह नहीं है कि वो पूर्ण रूप से अपंग हैं, उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। इस आधार पर समावेशी शिक्षा अयोग्य बच्चों का विद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक, सामाजिक, संवेगात्मक और व्यावसायिक कार्यक्रमों के माध्यम से सर्वांगीण विकास करती है। मतलब जब हम सामान्य बच्चों के साथ इस तरह के बच्चों को जो थोड़े योग्य कम हैं उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे तो वो बच्चे भी अपना विकास कर पाएंगे। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा के माध्यम से विशिष्ट तथा सामान्य बालक एक दूसरे के निकट आते हैं तथा उनमें सहयोग की भावना विकसित होती है। अर्थात जब हम सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देते हैं तो विशिष्ट बच्चे और सामान्य बच्चे, विशिष्ट जो सामान्य से अलग की श्रेणी में आते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, उनमें सहयोग की भावना विकसित होती है क्योंकि वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं।
नेक्स्ट, विशिष्ट, अयोग्य तथा सामान्य बालकों को शैक्षिक अनुभवों में भाग लेने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। अर्थात जो बच्चे सामान्य नहीं हैं उन्हें भी सामान्य बच्चों के साथ भाग लेने के अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे कि उनका आत्मविश्वास भी दृढ़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विशिष्ट तथा सामान्य अयोग्य बालक अपनी आयु के अन्य बच्चों के साथ बिना किसी विशिष्टता के शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करते हैं। अर्थात अयोग्य बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जिससे कि उनमें एक विशिष्टता की भावना भी आ जाती है और वो अपने आप को हीन नहीं समझते। यह समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सभी बच्चे अपनी विशिष्टताओं और अयोग्यताओं के साथ भी बिना किसी भेदभाव के सामान्य विद्यालयों तथा कक्षाओं में शिक्षा लेने के योग्य हैं। अर्थात हम उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, बल्कि सामान्य बच्चों को और सामान्य से अलग बच्चों को एक साथ शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा अयोग्य बालकों को जीवन जीने की कला तथा वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में समायोजन करना सिखाती है। इससे जो अयोग्य बच्चे हैं या जो बच्चे सामान्य से अलग बच्चे हैं, वो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को समझते हैं और उस परिस्थितियों के साथ अपने आप को समायोजित करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे वो समायोजन करना भी सीख जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया, अर्थात समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। फर्स्ट है सामान्यकरण। सामान्यकरण को हम मानकीकरण भी कह सकते हैं। यह सामान्यकरण वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों तथा युवकों को जहाँ तक संभव हो कार्य करने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण प्रदान करे। अर्थात सामान्य वातावरण में, सामान्य परिस्थितियों में सभी बच्चे को शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि वो अपने आप को हीन ना समझे। अशक्त बालकों को सीखने के लिए सामाजिक विचारधाराओं को परिवर्तित करना चाहिए, जिससे सामान्य बालकों की तरह वह भी कार्य क्षेत्र में प्रगति कर सके। अर्थात उन बच्चों को भी सामान्य वातावरण दिया जाए, जिससे कि वो अपने आप को हीन ना समझें और अपनी वो प्रगति कर सके। नेक्स्ट है हमारा संस्था रहित शिक्षा। संस्था रहित शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक से अधिक बच्चों तथा छात्रों की सीमाओं को कम कर दिया जाता है और अपने विद्यालय में आवासीय परिसर में शिक्षा ग्रहण करते हैं। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के अनेक अवसर प्रदान किए जाते हैं। अर्थात ऐसे बच्चों को आवासीय विद्यालयों में भी शिक्षा दी जाती है, लेकिन जब वो बच्चे आवासीय विद्यालयों में न रहकर सामान्य बच्चों के साथ उनके विद्यालय में ही शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उनमें सीखने के अनेक अवसर मिलते हैं, क्योंकि वो सामान्य बच्चों को देखते हैं और साथ ही उनमें स्वतंत्रता की भावना भी आती है। विद्यालय परिसर में शिक्षा ग्रहण करने की स्वतंत्रता इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि बच्चा अपने घर में रहकर शिक्षा ग्रहण करता है, उस समय उसे ज़्यादा स्वतंत्रता होती है। इसमें बच्चा सामान्य बच्चों, बुद्धि बच्चों, प्रतिभाशाली बच्चों सभी बच्चों के साथ रहता है और शिक्षा ग्रहण करता है, जिससे कि उसका विकास होता है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा की मुख्य धारा, अर्थात इसमें बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ दिन प्रतिदिन की शिक्षा के माध्यम से आपस में संबंधित रखा जाता है। अर्थात प्रतिभाशाली बच्चे और छात्र आपस में एक दूसरे के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं और वो शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं, ना कि शिक्षा से वंचित रहते हैं या शिक्षा से अलग रहते हैं। और ये भी नहीं कि वो सिर्फ अपनी श्रेणी के बच्चों के साथ रहते हैं, क्योंकि अगर बच्चा सिर्फ अपनी ही श्रेणी के बच्चों के साथ रहेगा तो